नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किताब का जादू। जहां हम लाते हैं वो किताबें जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया और जिसकी एक लाइन ने जिंदगियां बदल दी। What the mind can conceive and believe it can achieve। किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। लेखक नेपोलियन हिल। यह किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि दिमाग की ताकत, लक्ष्य, आत्मविश्वास और आकर्षण के नियम के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं वो मानसिक यात्रा जो आपको गरीबी से सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। क्या सिर्फ चाहने से कुछ पाया जा सकता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, सपना देखने की हिम्मत करो और उसे पाने की जिद भी। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया में लाखों लोग हर दिन कुछ बेहतर चाहते हैं, पर कुछ ही लोग असल में उस चीज को हासिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होती है बेखौफ इच्छा, बर्निंग डिजायर। ऐसी इच्छा जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखती, बल्कि उन्हें साकार करने की ठान लेती है। एडविन सी बार्न्स की कहानी इच्छा का सच्चा उदाहरण। नेपोलियन हिल इस अध्याय की शुरुआत एक व्यक्ति की सच्ची कहानी से करते हैं। एडविन सी बार्न्स एक गरीब बेरोजगार युवक था। उसके पास न पैसा था, न संपर्क और न ही कोई बड़ा कौशल, लेकिन उसके पास थी एक अटल इच्छा। वो चाहता था कि वह थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बने। सुनने में यह सपना पागलपन जैसा लगता है, पर बार्न्स के लिए यह सपना नहीं, उसका मकसद था। उसने ट्रेन पकड़ी, कई मील पैदल चला और एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। वहां जाकर बोला, मैं आपके साथ काम करने आया हूं और एक दिन आपका पार्टनर बनूंगा। एडिसन उसे देखकर मुस्कुराए और काम पर रख लिया। सालों तक बार्न्स ने छोटे मोटे काम किए, लेकिन कभी अपनी अंतिम मंजिल नहीं भूली। फिर एक दिन एक मशीन आई, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जिसे कोई नहीं बेच पा रहा था। बार्न्स ने मौका देखा और कहा, मैं इस मशीन को बेच सकता हूं, और उसने कर दिखाया। उसी मशीन की बिक्री में उसकी सफलता ने उसे बना दिया एडिसन का बिजनेस पार्टनर। सीख, इच्छा प्लस स्पष्ट लक्ष्य शो सफलता हिल कहते हैं। आपका सपना तभी हकीकत बन सकता है जब आपकी इच्छा इतनी तेज हो कि आप हर कीमत चुकाने को तैयार हो। बार्न्स की तरह वो नहीं बोला, मैं ट्राई करूंगा। उसने कहा, मैं करूंगा। नेपोलियन हिल का 6 स्टेप फॉर्मूला। अपनी इच्छा को अमीरी में बदलने का तरीका। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में एक पावरफुल 6 स्टेप्स फॉर्मूला दिया है, जिससे आप अपनी इच्छा को एक निश्चित गणितीय अमीरी में बदल सकते हैं। स्टेप 1, आपको कितने पैसे चाहिए इसे स्पष्ट तय करें। वेग ड्रीम नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट बताइए। उदाहरण, 50 लाख। स्टेप 2, आप क्या देने को तैयार हैं उसके बदले। पैसा सिर्फ मांगने से नहीं आता। सक्सेस हैज अ प्राइस टैग। स्टेप 3, एक तारीख तय करें, कब तक आप ये राशि प्राप्त करना चाहते हैं। डेडलाइन तय करें। स्टेप 4, एक स्पष्ट योजना बनाएं, प्लान बनाएं, चाहे वो छोटा हो, लेकिन शुरू तो करें। स्टेप 5, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाइए, एक रिटन एफर्मेशन। उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 8 लाख कमाऊंगा। इसके लिए मैं हर दिन 4 घंटे अपने बिजनेस पर काम करूंगा। स्टेप 6, हर रोज सुबह शाम इसे जोर से बोलिए, खुद से बातें कीजिए और अपने दिमाग को प्रोग्राम कीजिए। हिल की चेतावनी। बहुत सारे लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि उनकी इच्छाएं बस इच्छा बनकर रह जाती हैं। ना वे उन्हें लक्ष्य बनाते हैं, ना प्लान और ना ही इमोशन। रियल लाइफ एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उनकी आंखों में सपना था, बड़ा सपना। उनकी इच्छा ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा करने वाला व्यक्ति बना दिया। सोच और इच्छा ही थी जिसने पेट्रोल पंप वाले को करोड़पति बना दिया। चैप्टर 1 समरी, बर्निंग डिजायर। इच्छा वो चिंगारी है जो सपनों को आग में बदलती है। सपना बड़ा देखो, लेकिन उसे हकीकत बनाने का इरादा भी रखो। एंड विद पावरफुल लाइन, वॉइस ओवर। तो दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सोच के पीछे जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आपका सपना कितना भी पागलपन भरा क्यों ना लगे, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं
और कार्य करते हैं तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, हुक, जिज्ञासा पैदा करने वाला सवाल। लेकिन क्या सिर्फ इच्छा और सोच ही काफी है? अगर विश्वास, फेथ ना हो तो क्या सपना पूरा हो सकता है? अगले चैप्टर में जानिए फेथ, कैसे आत्मविश्वास आपके अवचेतन दिमाग को बदल देता है। क्या आप खुद पर उतना विश्वास करते हैं जितना आपके सपने को चाहिए? आप खुद को जितना बड़ा मानते हैं, दुनिया आपको उतना ही बड़ा समझती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके पास विश्वास है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको खुद पर और अपने सपनों पर पूरा यकीन है? या आप आज भी यही सोचते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं? फेथ, छाके, आत्मविश्वास प्लस स्पष्ट सोच। फेथ यानी सिर्फ भगवान में आस्था नहीं, यह आपके आप पर विश्वास की बात है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ एक मानसिक अवस्था है जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब लाती है। अगर कोई इंसान सोचता है, मैं अमीर बन सकता हूं, मुझे सफलता मिलेगी, मेरे पास योग्यता है, तो ये सिर्फ वाक्य नहीं बल्कि माइंड प्रोग्रामिंग है जो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को बदल देता है। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड से पूछा गया, अगर आपकी कंपनी दिवालिया हो गई तो? उन्होंने जवाब दिया, मैं फिर से खड़ा कर दूंगा क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी मेरे पास है। विश्वास इतना मजबूत था कि वो नतीजे की चिंता नहीं करते, बस अपनी सोच और कौशल पर यकीन रखते। फेथ को मजबूत कैसे करें? हिल के 3 पावरफुल टूल्स। 1, ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करें। हर रोज एफर्मेशंस बोलिए, मैं योग्य हूं, मुझे मेरा सपना मिलेगा, मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करता है। 2, दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपने आप को सफल होता हुआ इमेजिन कीजिए, अपनी मंजिल को देखें, मानो आप वहां पहुंच चुके हैं। आप जो देख सकते हैं उसे पा भी सकते हैं। 3, नेगेटिव थिंकिंग को तुरंत काटिए। अगर मन कहे मुझसे नहीं होगा तो जवाब दीजिए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, संदेह, डाउट और विश्वास, फेथ एक साथ नहीं रह सकते। फेथ क्यों इतना जरूरी है? आप तब तक मेहनत नहीं करते जब तक आपको भरोसा ना हो कि आप सफल हो सकते हैं। आप तब तक रिजेक्ट होने से नहीं डरते जब तक आपको अपने विजन पर भरोसा ना हो। इसलिए हिल कहते हैं, फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल मिरेकल्स, द सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला, आत्मविश्वास का सूत्र। नेपोलियन हिल ने एक बेहद दमदार फॉर्मूला भी दिया है जिसे रोज बोलने से आपका आत्मविश्वास आसमान छू सकता है। 5 वाक्य आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। 1, मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसे पाने के लिए तैयार हूं। 2, मैं खुद पर भरोसा करता हूं और कभी हार नहीं मानूंगा। 3, मैं अपने विचारों को रोज सकारात्मक ऊर्जा से भरूंगा। 4, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए काम करूंगा। 5, मैं जानता हूं कि मेरा आत्मविश्वास ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे रोज सुबह शाम जोर से पढ़िए, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 2, समरी, विश्वास की ताकत। अगर आपकी सोच में भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फेथ यानी वो ताकत जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलती है। यही कारण है कि करोड़पति बनने से पहले आपको करोड़पति जैसी सोच बनानी होगी। वॉइस ओवर इम्पैक्ट लाइन, सपनों को देखने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद को ही छोटा मानते हैं तो दुनिया आपको कभी बड़ा बनने नहीं देती। नेक्स्ट चैप्टर, हुक, जिज्ञासाजनक सवाल। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हमारी सोच और विश्वास इतने ताकतवर हैं तो क्या हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह हमारी किस्मत बदल दे? क्या आपने कभी खुद से यह कहा है, मुझसे नहीं होगा, या मैं बहुत बदकिस्मत हूं? तो जरा रुकिए, आप अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर रहे हैं अपने ही शब्दों से। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर विचार, हर शब्द जो आप बार बार दोहराते हैं वह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वही विचार आपका भाग्य बनाता है। ऑटो सजेशन क्या है?
ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को बार बार उसी दिशा में निर्देश देना जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। यह एक ब्रिज है आपकी चेतन सोच कॉन्शियस माइंड से आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड तक। और नेपोलियन हिल कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस संदेश को स्वीकार कर लेता है जो आप उसे बार बार देते हैं, फिर चाहे वो सच हो या झूठ। ऑटो सजेशन शंकरशर दिमाग का प्रोग्रामिंग टूल, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ही आपका दिमाग भी थॉट्स और बिलीफ से प्रोग्राम होता है। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को रोज कहेंगे मैं लायक नहीं हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे पास पैसा कभी नहीं आएगा, तो वही सच बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से बोलते हैं मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के योग्य हूं, मेरे अंदर वह सब है जो मुझे चाहिए, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। नेपोलियन हिल का प्रयोग, शब्दों की ताकत। हिल कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड ना तो मजाक समझता है, ना ही यह तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। वह सिर्फ वही सच मानता है जो आप बार बार कहते हो। यही वजह है कि एफर्मेशंस काम करते हैं। ऑटो सजेशन को इस्तेमाल कैसे करें? 3 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 1, पॉजिटिव एफर्मेशंस तैयार करें। उदाहरण, मैं RS 5 लाख कमाऊंगा, मेरे पास पैसा, स्वास्थ्य और सफलता आ रही है, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। स्टेप 2, इन्हें रोज पढ़िए, सुबह और रात को खुद को जोर से सुनाइए, आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए जैसे ये बातें पहले से सच हों। स्टेप 3, इमोशंस के साथ बोलिए। हिल कहते हैं अगर आपके शब्दों में भावनाएं नहीं हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं, हिल चेतावनी देते हैं ज्यादा लोगों से सलाह लेना मतलब है कंफ्यूजन का। अगर आपके शब्दों में भावनाएं नहीं हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं बल्कि विश्वास और भावना से कहिए। एक छोटा सा उदाहरण, बच्चे की आदत, एक बच्चा रोज खुद से कहता है मुझे मैथ्स नहीं आती, तो क्या होता है? वह सच में मैथ्स में कमजोर हो जाता है। यही ऑटो सजेशन है। फर्क बस इतना है कि वह अनजाने में नकारात्मक प्रोग्रामिंग कर रहा है। हिल हमें सिखाते हैं कि इस प्रक्रिया को सचेत रूप से अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। लेसन समरी, ऑटो सजेशन वो बीज है जो आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं और वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आप गरीबी की सोच बोओगे तो गरीबी उगेगी। अगर आप सफलता की सोच बोओगे तो सफलता पनपेगी। वॉइस ओवर इम्पैक्ट लाइन, आपका दिमाग हर रोज सुन रहा है या तो आपकी हार मानने वाली आवाज या आपकी उम्मीद से भरी आवाज। अब तय आपको करना है, आप कौन सी आवाज दोहराएंगे? नेक्स्ट चैप्टर, हुक, एक जिज्ञासाजनक सवाल। लेकिन सवाल उठता है, क्या केवल एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से सब कुछ बदल जाएगा, या फिर हमें उस स्पेशल पावर की भी जरूरत है जो विचारों को हकीकत में बदलती है? क्या आपने कभी किसी मौके पर इतना सोचा कि कुछ कर ही नहीं पाए? नेपोलियन हिल कहते हैं द सक्सेसफुल पीपल डिसाइड क्विकली एंड चेंज डिसीजंस स्लोली। जी हां, जो लोग तेजी से और आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं वो जिंदगी में सबसे आगे निकल जाते हैं, और जो लोग डर, संदेह और लोग क्या कहेंगे में फंसे रहते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। चैप्टर समरी, निर्णय लेना ही असली शक्ति है। नेपोलियन हिल की रिसर्च के अनुसार 500 से ज्यादा सफल लोगों में एक चीज कॉमन थी, वे निर्णय लेने में तेज थे और उन्हें बदलते नहीं थे जब तक जरूरी ना हो। और जो 25,000 असफल लोग थे वो निर्णय लेने में हिचकते थे, डरते थे और दूसरों की राय पर निर्भर रहते थे। डिसीजन मेकिंग होना, बोल्डनेस प्लस क्लैरिटी। लोग क्यों निर्णय नहीं ले पाते? 1, डर, अगर गलत हो गया तो। 2, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचकर खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं। 3, अप्रूवल चाहिए होता है, सब बोले हाँ तभी मैं शुरू करूंगा, लेकिन सफलता ऐसे नहीं आती। हिल कहते हैं आपको खुद पर इतना यकीन होना चाहिए कि अगर दुनिया भी मना करे
तो आप अपनी राह पर बढ़ें। नेपोलियन हिल का निर्णय लेने का 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस। जब आपको पता होता है कि आप कहां जाना चाहते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस ब्रिंग्स क्लैरिटी ऑफ डिसीजंस। स्टेप 2, फियर को पहचानो और काटो। डिसीजन लेने से पहले डर को एक्सपोज करो। मैं क्यों डर रहा हूं? क्या सबसे बुरा हो सकता है? फिर खुद से कहो, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, कोई और नहीं। स्टेप 3, एक्शन से भरोसा पैदा करो। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक बार निर्णय ले लो, फिर कदम उठाओ, क्योंकि काम करने से डर गायब हो जाता है। टू मेनी ओपिनियंस और नो डिसीजन। हिल चेतावनी देते हैं, ज्यादा लोगों से सलाह लेना मतलब है कंफ्यूजन का दरवाजा खोलना। सुनिए सबकी, पर कीजिए अपने दिल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। क्या आप अगले वीडियो में जानना चाहेंगे थिंक एंड ग्रो रिच की टॉप 5 सफलता की रणनीतियां, एक वीडियो में पूरी किताब का निचोड़? और हाँ, चैनल किताबों का जादू को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों की जादू भरी समरीज आपके लिए हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किताब का जादू, जहां हम लाते हैं वो किताबें जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया और जिसकी एक लाइन ने जिंदगियां बदल दी। What the mind can conceive and believe, it can achieve। किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, लेखक नेपोलियन हिल। यह किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि दिमाग की ताकत, लक्ष्य, आत्मविश्वास और आकर्षण के नियम के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं वो मानसिक यात्रा जो आपको गरीबी से सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। क्या सिर्फ चाहने से कुछ पाया जा सकता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, सपना देखने की हिम्मत करो और उसे पाने की जिद भी। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया में लाखों लोग हर दिन कुछ बेहतर चाहते हैं, पर कुछ ही लोग असल में उस चीज को हासिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होती है बेखौफ इच्छा, बर्निंग डिजायर, ऐसी इच्छा जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखती बल्कि उन्हें साकार करने की ठान लेती है। एडविन सी बार्न्स की कहानी, इच्छा का सच्चा उदाहरण। नेपोलियन हिल इस अध्याय की शुरुआत एक व्यक्ति की सच्ची कहानी से करते हैं, एडविन सी बार्न्स। बार्न्स एक गरीब, बेरोजगार युवक था। उसके पास न पैसा था, न संपर्क और न ही कोई बड़ा कौशल, लेकिन उसके पास थी एक अटल इच्छा। वो चाहता था कि वह थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बने। सुनने में यह सपना पागलपन जैसा लगता है, पर बार्न्स के लिए यह सपना नहीं, उसका मकसद था। उसने ट्रेन पकड़ी, कई मील पैदल चला और एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। वहां जाकर बोला, मैं आपके साथ काम करने आया हूं और एक दिन आपका पार्टनर बनूंगा। एडिसन उसे देखकर मुस्कुराए और काम पर रख लिया। सालों तक बार्न्स ने छोटे मोटे काम किए, लेकिन कभी अपनी अंतिम मंजिल नहीं भूली। फिर एक दिन एक मशीन आई, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जिसे कोई नहीं बेच पा रहा था। बार्न्स ने मौका देखा और कहा, मैं इस मशीन को बेच सकता हूं, और उसने कर दिखाया। उसी मशीन की बिक्री में उसकी सफलता ने उसे बना दिया एडिसन का बिजनेस पार्टनर। सीख, इच्छा प्लस स्पष्ट लक्ष्य, शो सफलता हिल कहते हैं। आपका सपना तभी हकीकत बन सकता है जब आपकी इच्छा इतनी तेज हो कि आप हर कीमत चुकाने को तैयार हो। बार्न्स की तरह वो नहीं बोला, मैं ट्राई करूंगा। उसने कहा, मैं करूंगा। नेपोलियन हिल का 6 स्टेप फॉर्मूला, अपनी इच्छा को अमीरी में बदलने का तरीका। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में एक पावरफुल 6 स्टेप्स फॉर्मूला दिया है, जिससे आप अपनी इच्छा को एक निश्चित गणितीय अमीरी में बदल सकते हैं। स्टेप 1, आपको कितने पैसे चाहिए इसे स्पष्ट तय करें। वेग ड्रीम नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट बताइए। उदाहरण, 50 लाख। स्टेप 2, आप क्या देने को तैयार हैं उसके बदले। पैसा सिर्फ मांगने से नहीं आता। सक्सेस हैज अ प्राइस टैग। स्टेप 3, एक तारीख तय करें, कब तक आप ये राशि प्राप्त करना चाहते हैं। डेडलाइन तय करें। स्टेप 4,
एक स्पष्ट योजना बनाएं, प्लान बनाएं, चाहे वो छोटा हो, लेकिन शुरू तो करें। स्टेप 5, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाइए, एक रिटन एफर्मेशन। उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 8 लाख कमाऊंगा। इसके लिए मैं हर दिन 4 घंटे अपने बिजनेस पर काम करूंगा। स्टेप 6, हर रोज सुबह शाम इसे जोर से बोलिए, खुद से बातें कीजिए और अपने दिमाग को प्रोग्राम कीजिए। हिल की चेतावनी, बहुत सारे लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि उनकी इच्छाएं बस इच्छा बनकर रह जाती हैं। ना वे उन्हें लक्ष्य बनाते हैं, ना प्लान और ना ही इमोशन। रियल लाइफ एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उनकी आंखों में सपना था, बड़ा सपना। उनकी इच्छा ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा करने वाला व्यक्ति बना दिया। सोच और इच्छा ही थी जिसने पेट्रोल पंप वाले को करोड़पति बना दिया। चैप्टर 1 समरी, बर्निंग डिजायर। इच्छा वो चिंगारी है जो सपनों को आग में बदलती है। सपना बड़ा देखो, लेकिन उसे हकीकत बनाने का इरादा भी रखो। एंड विद पावरफुल लाइन, वॉइस ओवर। तो दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सोच के पीछे जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आपका सपना कितना भी पागलपन भरा क्यों न लगे, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं और कार्य करते हैं तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, हुक, जिज्ञासा पैदा करने वाला सवाल। लेकिन क्या सिर्फ इच्छा और सोच ही काफी है? अगर विश्वास, फेथ ना हो तो क्या सपना पूरा हो सकता है? अगले चैप्टर में जानिए फेथ, कैसे आत्मविश्वास आपके अवचेतन दिमाग को बदल देता है। क्या आप खुद पर उतना विश्वास करते हैं जितना आपके सपने को चाहिए? आप खुद को जितना बड़ा मानते हैं, दुनिया आपको उतना ही बड़ा समझती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके पास विश्वास है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको खुद पर और अपने सपनों पर पूरा यकीन है? या आप आज भी यही सोचते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं? फेथ, झांकी, आत्मविश्वास प्लस स्पष्ट सोच। फेथ यानी सिर्फ भगवान में आस्था नहीं, यह आपके आप पर विश्वास की बात है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ एक मानसिक अवस्था है जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब लाती है। अगर कोई इंसान सोचता है, मैं अमीर बन सकता हूं, मुझे सफलता मिलेगी, मेरे पास योग्यता है, तो ये सिर्फ वाक्य नहीं बल्कि माइंड प्रोग्रामिंग है जो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को बदल देता है। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड से पूछा गया, अगर आपकी कंपनी दिवालिया हो गई तो? उन्होंने जवाब दिया, मैं फिर से खड़ा कर दूंगा क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी मेरे पास है। विश्वास इतना मजबूत था कि वो नतीजे की चिंता नहीं करते, बस अपनी सोच और कौशल पर यकीन रखते। फेथ को मजबूत कैसे करें? हिल के 3 पावरफुल टूल्स। 1, ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करें। हर रोज एफर्मेशंस बोलिए, मैं योग्य हूं, मुझे मेरा सपना मिलेगा, मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करता है। 2, दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपने आप को सफल होता हुआ इमेजिन कीजिए। अपनी मंजिल को देखें, मानो आप वहां पहुंच चुके हैं। आप जो देख सकते हैं उसे पा भी सकते हैं। 3, नेगेटिव थिंकिंग को तुरंत काटिए। अगर मन कहे मुझसे नहीं होगा तो जवाब दीजिए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, संदेह, डाउट और विश्वास, फेथ एक साथ नहीं रह सकते। फेथ क्यों इतना जरूरी है? आप तब तक मेहनत नहीं करते जब तक आपको भरोसा ना हो कि आप सफल हो सकते हैं। आप तब तक रिजेक्ट होने से नहीं डरते जब तक आपको अपने विजन पर भरोसा ना हो। इसलिए हिल कहते हैं, फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल मिरेकल्स, द सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला, आत्मविश्वास का सूत्र। नेपोलियन हिल ने एक बेहद दमदार फॉर्मूला भी दिया है जिसे रोज बोलने से आपका आत्मविश्वास आसमान छू सकता है। 5 वाक्य आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। 1, मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसे पाने के लिए तैयार हूं। 2, मैं खुद पर भरोसा करता हूं और कभी हार नहीं मानूंगा। 3, मैं अपने विचारों को रोज सकारात्मक ऊर्जा से भरूंगा। 4, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए काम करूंगा।
5 मैं जानता हूं कि मेरा आत्मविश्वास ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे रोज सुबह शाम जोर से पढ़िए, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 2 समरी, विश्वास की ताकत। अगर आपकी सोच में भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फेथ यानी वो ताकत जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलती है। यही कारण है कि करोड़पति बनने से पहले आपको करोड़पति जैसी सोच बनानी होगी। वॉइस ओवर इम्पैक्ट लाइन, सपनों को देखने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद को ही छोटा मानते हैं तो दुनिया आपको कभी बड़ा बनने नहीं देती। नेक्स्ट चैप्टर हुक, जिज्ञासाजनक सवाल। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हमारी सोच और विश्वास इतने ताकतवर हैं तो क्या हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह हमारी किस्मत बदल दे? क्या आपने कभी खुद से यह कहा है, मुझसे नहीं होगा, या मैं बहुत बदकिस्मत हूं? तो जरा रुकिए, आप अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर रहे हैं अपने ही शब्दों से। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर विचार, हर शब्द जो आप बार बार दोहराते हैं वह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वही विचार आपका भाग्य बनाता है। ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को बार बार उसी दिशा में निर्देश देना जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। यह एक ब्रिज है आपकी चेतन सोच, कॉन्शियस माइंड, से आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक। और नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस संदेश को स्वीकार कर लेता है जो आप उसे बार बार देते हैं, फिर चाहे वो सच हो या झूठ। ऑटो सजेशन शंकनश्वर दिमाग का प्रोग्रामिंग टूल। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वैसे ही आपका दिमाग भी थॉट्स और बिलीफ्स से प्रोग्राम होता है। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को रोज कहेंगे, मैं लायक नहीं हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे पास पैसा कभी नहीं आएगा, तो वही सच बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से बोलते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के योग्य हूं, मेरे अंदर वह सब है जो मुझे चाहिए, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। नेपोलियन हिल का प्रयोग, शब्दों की ताकत। हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना तो मजाक समझता है, ना ही यह तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। वह सिर्फ वही सच मानता है जो आप बार बार कहते हो। यही वजह है कि एफर्मेशंस काम करते हैं। ऑटो सजेशन को इस्तेमाल कैसे करें? 3 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 1, पॉजिटिव एफर्मेशंस तैयार करें। उदाहरण, मैं आज 5 लाख कमाऊंगा, मेरे पास पैसा, स्वास्थ्य और सफलता आ रही है, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। स्टेप 2, इन्हें रोज पढ़िए, सुबह और रात को खुद को जोर से सुनाइए। आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए जैसे ये बातें पहले से सच हों। स्टेप 3, इमोशंस के साथ बोलिए। हिल कहते हैं, अगर आपके शब्दों में भावनाएं नहीं हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं, हिल चेतावनी देते हैं, ज्यादा लोगों से सलाह लेना मतलब है कंफ्यूजन का दरवाजा खोलना। सुनिए सबकी, पर कीजिए अपने दिल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। क्या आप अगले वीडियो में जानना चाहेंगे थिंक एंड ग्रो रिच की टॉप 5 सफलता की रणनीतियां? एक वीडियो में पूरी किताब का निचोड़। और हाँ, चैनल किताबों का जडू को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों की जादू भरी समरीज आपके लिए हिंदी में।